यूपी के मेरठ जिले से दिल दहला देने वाली एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई है जो हर किसी को झकझोर के रख देगी। दरअसल 2016 में मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत ने खुशी खुशी अपनी पसंद की लड़की से शादी की। जिंदगी आगे बढ़ी और एक छोटी सी बेटी उनकी गोद में आ गई। लेकिन सौरभ को नहीं पता था कि जिस लड़की के साथ वो अपना परिवार बना रहे, वही उनका ऐसा हाल करेगी जिसे सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाएगी। एक ऐसी पत्नी की कहानी आज हम आपको बताएंगे जिसके लिए दरिंदा शब्द भी शायद छोटा पड़ेगा। ये खौफनाक वारदात उत्तर प्रदेश के मेरठ की है, जहां ब्रह्मपुरी के इंदिरा नगर के रहने वाले सौरभ की पत्नी पर उन्हें दर्दनाक मौत देने का इल्जाम लगा है। सौरभ की पत्नी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पहले उसकी हत्या की, फिर लाश के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को एक प्लास्टिक के ड्रम में भर दिया। वो यहीं नहीं रुकी, उसने सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम में भरा और उसे ऊपर तक सील कर दिया ताकि किसी को भी उसकी काली करतूत का पता ना चले। लेकिन जब बात खुली तो पुलिस भी दंग रह गई। ड्रम को खोलने की भरसक कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं खुला, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया और ड्रम को काटकर शव के टुकड़ों को बाहर निकाला गया। थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। जांच पड़ताल में पाया गया कि सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल ने इस घटना को अंजाम दिया है। साहिल ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल लिया है। 4 मार्च को साहिल ने मुस्कान के साथ मिलकर सौरभ की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। फिलहाल इस हत्या में शामिल मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल को गिरफ्तार कर पुलिस ने घटना का खुलासा कर दिया है और दोनों को न्यायालय के सामने पेश कर दिया। बताया जा रहा है कि सौरभ राजपूत लगभग 10 साल पहले मास्टर कॉलोनी की रहने वाली मुस्कान से मिला। दोनों में प्यार हुआ और 2016 में दोनों ने लव मैरिज कर ली, जिसके बाद मुस्कान और सौरभ ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर में एक मकान किराए पर लेकर रहने लगे। 2019 में मुस्कान ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इसके बाद सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान को इंदिरा नगर के ही रहने वाले साहिल शुक्ला से प्यार हो गया और दोनों में काफ़ी बातें होने लगीं। इश्क ऐसा परवान चढ़ा कि दोनों को एक दूसरे के सिवा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। वहीं इस बीच सौरभ को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चला तो दोनों में झगड़ा होने लगा। 26 फरवरी को सौरभ लंदन से घर आया और 28 को बेटी का जन्मदिन खुशी खुशी मनाया। इस बीच मुस्कान और साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 4 मार्च की रात को मुस्कान ने प्रेमी साहिल को अपने घर बुलाया और वो घर में जाकर छुप गया। सौरभ के सोने का इंतजार करने लगा। जब सौरभ सो गया तो मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद दोनों ने मिलकर शव के टुकड़े किए और शव के टुकड़े एक प्लास्टिक के ड्रम में डाल दिए। बताया जा रहा है कि हत्या की प्लानिंग पहले से ही थी, तभी साहिल एक सीमेंट का बैग लेकर मुस्कान के घर पहुंचा था। फिर सीमेंट को पानी में घोलकर ड्रम में भर दिया गया। सूत्रों की माने तो मुस्कान और साहिल नशे के लिए ड्रग्स भी लेते थे और हत्या वाले दिन भी दोनों ने सिगरेट में ड्रग्स भरकर पिए और नशे में होने के बाद दोनों ने मिलकर सौरभ को मार दिया और कत्ल के बाद शव के टुकड़े ड्रम में डाल दिए। देखिए, कल थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि इंदिरा नगर क्षेत्र में एक मर्डर हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल एवं पूछताछ की तो पाया गया कि 4 तारीख से एक सौरभ नाम के व्यक्ति हैं जो कि लंदन से वापस आए थे कुछ दिन पहले। वो अभी मिल नहीं रहे और उनके परिवार को शक की हत्या कर दी गई है। इस शक के आधार पे जो इनकी पत्नी थी मुस्कान, उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनका प्रेमी है साहिल शुक्ला, उसके साथ मिलके इन्होंने उनके पति सौरभ की हत्या कर दी है। 3 तारीख को रात में खाने में कुछ नशे के पदार्थ मिलाकर इन्होंने उसे बेहोश किया था सौरभ को। उसके बाद साहिल इनके घर पे आया था रात में और रात में आने के बाद चाकुओं से वार कर उसे सीने पर उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद ये बाथरूम में ले जाके उसका जो गर्दन है सिर, उसको इन्होंने चाकू से काटा है और जो हथेलियाँ हैं उसको काट कर एक ड्रम में भर कर उसमें सीमेंट भर दिया था और उसको कमरे में छोड़कर ये दोनों ही लोग शिमला, मनाली और कसौल चले गए थे और ये परसों ही वापस रात में लौटे थे। कल महिला द्वारा अपने परिजनों को भी गुमराह करने की कोशिश की गई थी कि जो सौरभ है उसकी हत्या इसके परिजनों ने कर दी है, परंतु इसका खुलासा पुलिस द्वारा कर लिया गया है। इन दोनों को ही अब माननीय न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। जो हथियार है और ड्रम है और जो शव है वो हमने बरामद कर लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है।
और जो बाकी की चीज़ें उसमें पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए। FSL के लिए जो फ़ोन है इन दोनों की फ़ोन, साहिल के और मुस्कान की फ़ोन, वो FSL के लिए भेजा जा रहा है। इन्होंने कहाँ से शॉपिंग की थी, ड्रम कहाँ से लेके आए थे, सीमेंट कहाँ से लेके आए थे, सभी तथ्यों की जाँच की जा रही है। वो विवेचना का पार्ट है और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे वो विवेचना में शामिल किया जाएगा। कितने टुकड़े किए गए थे इसके? जैसे मतलब बताया कि इन्होंने गर्दन काटी थी उसकी और जो हथेलियाँ थी दोनों वो काट के ड्रम में डाली। सौरभ मर्चेंट नेवी में काम करता था सर ये 2016 में 16 से 19 तक इसके द्वारा बताया गया था कि मर्चेंट नेवी में था, परंतु 6 महीने दुबई में गए थे और ये पिछले 2 साल से लंदन में एक बेकरी थी उसमें काम करते थे। पिछले 24 तारीख को ही वापस आए थे और 25 तारीख को भी जो ये है इनकी वाइफ मुस्कान, उनके द्वारा प्रयास किया गया था और ये प्लानिंग करीब नवंबर से ये कर रहे थे उनको मारने की। जो भी जानकारी स्टार्टिंग में दी इन्होंने कि ये शराब पीते थे, उससे नाखुश थी महिला और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस था वो सही नहीं था। उनके जो फैमिली थी, जो महिला थी, इसके ही परिजनों द्वारा उनका खर्चा पूरा उठाया जा रहा था। पिछले 2 साल से भी लगातार ये बाहर था। इसका संबंध साहिल से 2019 से था। साहिल लगातार इसे घर पे आता जाता रहा। इस चीज़ की जानकारी सौरभ को हो चुकी थी। 2021 में भी सौरभ द्वारा डाइवोर्स फाइल किया गया था, परंतु इनको परिजनों द्वारा समझा बुझा के इनको वापस ले आया गया था। सौरभ इस बात से लगातार नाखुश चल रहा था। उसने लगातार इसको भी कन्फ्रंट किया था साहिल को, क्यों मेरी वाइफ के पास क्यों आते जाते हैं, और एक बार लैंडलॉर्ड ने भी इनको पकड़ा था। इन सभी चीज़ों को देखते हुए इन्होंने प्लानिंग की थी ताकि इसको रास्ते में हटा दें। ड्रम कहाँ से खरीदा गया, सीमेंट कहाँ से खरीदा गया, ये बाद में लेके आए या पहले से प्लानिंग थी? ये मर्डर करने के बाद जो बताया गया है कि चाकू 22 तारीख को खरीदा था इन्होंने शारदा रोड से। मर्डर करने के बाद इन्होंने जो ड्रम है वो घंटाघर से और जो सीमेंट वगैरह है वो आपका शारदा रोड से खरीदा। उसके बारे में वेरीफाई किया जा रहा है कहाँ से कैसे। हत्या किसने करी थी, साहिल ने करी थी या मुस्कान ने करी थी? सौरभ ने बताया कि जो इन्होंने बताया कि सौरभ का पासपोर्ट एक्सपायर होने वाला था, उस सिलसिले में वापस आना था इसको। 25 तारीख को भी इनके इनका वाइफ का जन्मदिन था, लेकिन ये 24 तारीख को वापस आ गया था अपने पासपोर्ट को रिन्यू कराने के लिए। हत्या किसने करी है, साहिल ने या मुस्कान ने? उन्होंने मिलकर किए। जो चाकू था उसको बताया, चाकू पकड़ा था मुस्कान ने। उसके बाद हाथ पकड़ के इसने उसकी छाती पे उसमें मार दिया। इन तीनों का एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है सर? इन तीनों का ये जो बताया जा रहा है कि अब इसके बारे में जानकारी की जा रही है क्या प्लान है। जो उनका कहना है साहिल ने मुस्कान को भेजा था। इन तीनों का क्या ये पहले से आपस में परिचित है? पहले से आपस में परिचित है? ये 8 क्लास से साहिल जो इनके साथ था, 8 क्लास में पढ़ता था और जो सौरभ था इनका लव मैरिज हुई थी सौरभ और मुस्कान की 2016 में। बिटिया कहाँ थी जिस समय ये मर्डर हुआ इनकी? वो अपने नानी के पास 3 तारीख को उनकी बेटी जो बताया मुस्कान द्वारा बताया गया कि जो इनकी बेटी थी, उनका एग्जाम खत्म हुआ था और ये नानी के पास अक्सर छोड़ जा करते हैं। सैटरडे संडे को अक्सर ये अपने नानी के पास ही रहा करती थी। पिछले 10-12 दिन से ये अपने नानी के साथ ही रह रही थी। सर ये जो चाकू खरीदा था इन्होंने क्या कह के खरीदा था दुकानदार से? ये जो बता रही 22 तारीख को ये चाकू खरीदा था, 800 रुपये में चाकू खरीदा शारदा रोड से एक दुकान से। ये चिकन काटने को लेके इन्होंने बताया था कि चिकन काटना है और 2 चाकू इन्होंने खरीदा। इन्होंने ब्रूटल मर्डर करा है इस तरीके से। इसके बारे में जानकारी की है इसका क्या मंशा है। ये जो ब्रूटल मर्डर करा है, ऐसी कौन सी बात थी जो नफरत इतनी थी कि इन्होंने मारा? जैसे मैंने बताया इन्होंने रास्ते हटाने के लिए किया था। जो कैसे क्या था, जिस दिमाग में क्या चल रहा था उसके बारे में जानकारी। सर नशे की दवाई दी थी तो जहर भी दे सकते हैं, काटने की वजह जैसे मैंने बताया कि ये प्लानिंग थी इनकी ताकि किसी को शक न जाए, क्योंकि ये अक्सर बाहर आ करते थे। उनके परिजन भी इनसे संपर्क में कम रहते थे। इनका प्लानिंग थी ड्रम में डाल के ताकि जब ये सीमेंट कर दिया था और कोई अगर पूछेगा भी तो ये बता दिया जाएगा कि सौरभ वापस अपने विदेश चला गया है और इनके घर वाले इनसे संपर्क में कम रहते हैं। परिवार को किस तरीके से गुमराह किया गया? परिवार को बताया गया कि मेरे साथ में है सौरभ, ये घूमने चले गए थे ऋषि में। इन्होंने बताया कि मेरे साथ में लगातार मैसेज करती थी उसके फ़ोन से। उसके बाद इन्होंने प्लानिंग की थी कि वापस आएंगे तो बाद में जो है ये